नमस्कार दोस्तों, आज ये बोर्ड वायरिंग करके हम दिखाएंगे, एकदम फुल हाउस वायरिंग करके दिखाएंगे। इसमें जो हमारा 5 स्विच है और 3 5 पिन सॉकेट है। ये 3 स्विच 5 पिन सॉकेट के लिए है और एक स्विच लाइट के लिए है और एक रेगुलेटर के लिए है। तो यही वाला कनेक्शन आज करके दिखाएंगे, एकदम हाउस वायरिंग के साथ। वायरिंग कंप्लीट है, वो बोर्ड बिठाएंगे। तो देखिए 3 प्लग, ये 3 प्लग 5 पिन सॉकेट का 3 स्विच है। तो इसको पहले हम चारों स्विच, इधर साइड में जो रेगुलेटर के इस साइड में जो 4 स्विच है, 4 स्विच में हम इसको फेज सप्लाई देंगे। लेकिन हम के टाइम के चलते इसमें एक सीधा सा लूप लगा के इसको जोड़ दिए, लेकिन ये वाला ठीक नहीं है। अगर छोटा छोटा लूप करके सिंगल अगर कनेक्शन करते तो ठीक रहता। तो चलिए जो भी है। और ये वाला इधर चारों स्विच का हमने फेज सप्लाई जोड़ दिए और फैन का जो स्विच रहेगा उसको एक छोटा सा लूप लगा के इधर से जोड़ देंगे। तो ये कनेक्शन हो जाएगा तो मेरा फेज सप्लाई कंप्लीट है, क्योंकि स्विच में ही सिर्फ फेज रहेगा और कहीं पे फेज नहीं रहेगा, इसलिए स्विच वाला मेरा कनेक्शन हो गया। अब क्या करना है, ये जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर को भी इस स्विच के साथ जोड़ देंगे। ये जो मेरा स्विच है और बाकी जो स्विच रहेगा वो मेरा प्लग के लिए रहेगा और एक लाइट के लिए रहेगा। ये मेरा फैन का जो स्विच रहेगा वो भाया रेगुलेटर होके आएगा। रेगुलेटर डायरेक्ट तारा तो पहले फेज रेगुलेटर में रहेगा, फिर रेगुलेटर से होते हुए फैन में जाएगा। और ये जो तार बचा हुआ है ये फैन के फेज के साथ कनेक्शन कर देंगे। इसको थोड़ा छू लेते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, मेरा 5 पिन सॉकेट का जो स्विच रहेगा तीनों, उसको फेज सप्लाई देना है। तो स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसमें मेरा एक लूप लगा के, देखिए एल लिखा हुआ है, लाइन और न्यूट्रल, लाइन और न्यूट्रल। ये तीनों में लाइन और न्यूट्रल है। लाइन वाला में हम लोग स्विच के साथ कनेक्शन करेंगे। ये छोटा छोटा लूप काट लेते हैं। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ से स्विच में लाइन वाला में कनेक्शन करेंगे। ये हो गया। और फिर जो ये जो पॉइंट है आप देखिएगा, राइट साइड में रहेगा लाइन वाला और लेफ़्ट साइड में रहेगा न्यूट्रल वाला। और एक जो पॉइंट है वो ग्राउंड अर्थ का पॉइंट है, उसमें जो रनिंग अर्थ होता है उसको कनेक्शन कर देना है। तो मेरा पहला वाला कनेक्शन हो गया और सेकंड वाला 5 पिन सॉकेट हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो ये तीनों अगर 5 पिन सॉकेट कनेक्शन हो जाएगा तो मेरा तीनों का न्यूट्रल भी जोड़ना पड़ेगा सॉकेट में, क्योंकि न्यूट्रल तो और बोर्ड में कहीं पे लग नहीं रहा। अगर इंडिकेटर रहता तो न्यूट्रल का काम आता, लेकिन इंडिकेटर नहीं है तो न्यूट्रल मेरा सिर्फ सॉकेट में ही लगेगा। तो इसके लिए भी लूप लगाना पड़ेगा। तो पहले देखिए मेरा तीनों सॉकेट का तीनों फेज सप्लाई कनेक्शन प्राय कंप्लीट हो गया। इसको जोड़ देने से ही मेरा फेज सप्लाई का कनेक्शन हो जाएगा। ये कनेक्शन हो गया। देखिए थोड़ा समझ लीजिए, ये न्यूट्रल रहेगा, यहाँ न्यूट्रल रहेगा और यहाँ न्यूट्रल रहेगा। तो ये तीनों को एक साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। और ये जो पॉइंट है ये अर्थ का पॉइंट है, क्योंकि अगर कुछ बिजली गिरता है तो उसमें ये वाला काम आता है। फिर अगर बॉडी रहेगा किसी चीज़ में तो वो रनिंग अर्थ अगर रहता है तो नहीं प्रॉब्लम देता है। तो पहले हम न्यूट्रल वाला लूप इसमें लगा दिए। देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में मेरा फेज घुसेगा और ये जो पॉइंट है न्यूट्रल वाला में मेरा न्यूट्रल वाला पॉइंट घुसेगा, जहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे बोर्ड में। और ये जो
कर रहे हैं। रनिंग आर्क जो है उसका भी हम कनेक्शन लूप लगा के कर दे रहे हैं ताकि टाइम बचेगा, वहाँ पे जाके सीधा जोड़ देना है। तो मेरा बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट है। यहाँ पे फेज, यहाँ पे ये वाला पॉइंट में फेज घुसाएंगे और ये वाला में भी घुसा सकते हैं, ये वाला में भी घुसा सकते हैं, ये वाला में भी घुसा सकते हैं। न्यूट्रल ये चला जाएगा पंखा में, पंखा वाला जो तार है। और ये जो स्विच है ये स्विच लाइट का होगा, जो लाइट हम पॉइंट एक दिए हैं उसमें। तो चलिए बोर्ड का कनेक्शन करते हैं। ये आ गया बोर्ड के पास। बोर्ड एक ही कलर का अगर रहेगा तो उसमें कुछ सिंबल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कौन फेज है कौन न्यूट्रल है। इसका जो पावर सप्लाई आ रहा है वो जिस एमसीबी में आ रहा है वो अभी बंद है। इस एमसीबी में वहाँ पे पावर जा रहा है, तो ये भी बंद करके रखे हैं ताकि कनेक्शन जोड़ने में हम लोगों का सुविधा हो। तो ये ब्लू वाला न्यूट्रल देखिए, और ये जो और एक रेड वाला टेप मार के रखे हुए हैं उसमें फेज, ये देखिए ये वाला टेप मार के रखे हुए हैं, इसमें फेज सप्लाई है। तो फेज सप्लाई जो चारों स्विच में जा रहा है, जो जिसमें लूप लगा के रखे हुए हैं उसमें फेज सप्लाई जोड़ देना है। तो मेरा फेज सप्लाई देखिए कनेक्शन हो गया। ये देखिए ये वाला फेज है, क्योंकि हम टेप मार के रखे हुए थे। और जो ब्लू वाला टेप मारा हुआ है ये वाला मेरा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल को कहाँ जोड़ना है, सॉकेट के जो तीनों लूप लगाए थे तीनों सॉकेट में, उसी में किसी एक के साथ जोड़ देना है। तो देखिए हम मिडिल वाला में जोड़ दिए और ये यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। इसको थोड़ा टाइट कर दे रहे हैं, और टाइट थोड़ा ध्यान देके कीजिएगा, क्योंकि टाइट लूज हो जाता है तो स्पार्क होता है, स्विच ख़राब हो जाता है, ज़्यादा दिन टिकता नहीं। अब जो बचा है ये है रनिंग, जो अर्थिंग का पॉइंट दिए हैं ये तीनों का पॉइंट है। तो इसमें ये रनिंग वाला हम कनेक्शन कर दिए। ये रनिंग वाला भी हम 1.5 mm का तार यूज़ कर दिए, लेकिन ज़्यादातर 0.75 स्क्वायर mm का तार होने से ही बेटर, मतलब बढ़िया है। उतना उसमें लोड कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं इशू। और ये जो टेप मारा हुआ है मुंह में एकदम, वो पंखा का है। तो पंखा का लास्ट में करेंगे। पहले जो लाइट वाला पॉइंट किए हैं ये वाला, हम इसमें 2 गिरा मार के रखे हुए हैं, गीट मार के रखे हुए हैं लाइट का। वो लाइट वाला पॉइंट में हम जो स्विच बचा हुआ है उसमें घुसा दे रहे हैं। और न्यूट्रल कॉमन किए हुए हैं, फैन का और लाइट का न्यूट्रल कॉमन किए हुए हैं, इसलिए न्यूट्रल ऊपर से ही उसको दे दिए हैं। तो न्यूट्रल अलग से नहीं बोर्ड में लाए हैं। और ये वाला जो है ये पंखा का है। तो पंखा का कहाँ जोड़ना है, रेगुलेटर का जो एक पॉइंट है इस पॉइंट में पंखा का जोड़ना है। ये वाला जोड़ने से ही मेरा वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको पहले बढ़िया से टेप मार देते हैं, ताकि सट जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है। न्यूट्रल में अगर सट जाएगा तो ये बढ़िया से टेप मार दिए। अब ये वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब इसका बोर्ड हम लगा दे रहे हैं, फिटिंग कर दे रहे हैं बोर्ड। पहले एक बार पावर चार्ज कर दे रहे हैं और बोर्ड लगा दे रहे हैं। फिर सबको एक बार ऑपरेट करके दिखाएंगे। देखिए पंखा भी चल रहा है, ये देखिए रेगुलेटर भी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं, लेकिन रेगुलेटर भी काम कर रहा है। ये लाइट भी ऑपरेट हो रहा है। देखिए प्लग में टेस्टर शॉक करके देख लेते हैं प्लग में पावर आ रहा है कि नहीं। देखिए टेस्टर मेरा जल रहा है। तीनों टेस्टर में तीनों सॉकेट का पावर दिया हुआ है। सब बंद करके एक बार चेक करते हैं। देखिए पावर कट गया, मतलब ये भी ठीक है।
तो चलिए, ये वायरिंग शायद समझ में आ गया होगा कैसे किया जाता है। और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।